अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मां खे भलीकार था चऊं। नाज़रीन, प्रोग्राम में फोकस कंदासीं मुल्क के पॉलिटिकल मंज़रनामे ते जेको कुछ थिए पियो, जेके डेवलपमेंट्स हलन पियूं। अव्हांखे नज़र अचे पियो, असीं सभु ॾिसूं था त सियासी जेको गर्मी पद आहे उन में ॾींहों ॾींहुं वाध थिए पई। जेतोणीकि हाणे जेका ऑपोजिशन में जेका पार्टी आहे, जेका मुसलसल केतिरे ई वक़्त खां, केतिरनि ई महीननि खां हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक हलाईंदी पई अचे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां, उहा ॼाणाए पई त असांजा गैर रस्मी राब्ता हुकूमत सां जारी आहिनि। हुकूमत जे हिकु अहम मेंबर इसहाक डार साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त हू इलेक्शन लाइ हुकूमत तयारु आहिनि, बसि इंतज़ारु आहे मियाँ साहब सां, मियाँ नवाज़ शरीफ़ साहब सां मशावरत जो। उन खां सवाइ सुभाणे खां हिकु नए मरहले जो आगाज़ करणु वञे पई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, जिन हिन मरहले खे इलेक्शन करायो मुल्क बचायो जो नालो ॾिनो वियो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हीउ जेको मोमेंटम गुज़िरियल केतिरे वक़्त खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ दावा बि कंदी आई त आवाम जी समूरी हिमायत ऐं प्लस मक़बूलियत असां वटि आहे, त हाणे ही मोमेंटम केतिरे हद ताईं बरक़रार रखी सघनि था। हीउ जेको 11 ॾींहं वारो सिलसिलो आहे, ॿुधाए वञे त पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 11 ॾींहंनि ताईं मुख़्तलिफ़ रैलियूं कढी वेंदियूं ऐं हुकूमत खे 15 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾिनो आहे। जेकॾहिं 20 तारीख़ ताईं हुकूमत इलेक्शन वारे मामले ते नथी अचे त उनखां पोइ 21 तारीख़ वारो जेको ॾिहाड़ो हूंदो, 21 डिसंबर ते असीं असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। ॿिए पासे हुकूमत तमामु घणी कॉन्फिडेंट नज़र अचे पई। हुकूमत ॼाणाए पई त जेकॾहिं अव्हांखे इलेक्शन जी वाट वठणी आहे त पोइ अव्हांखे पंहिंजे तरीक़ेकार में, पंहिंजे अंदाज़ में ऐं रवैये में तब्दीली ॾेखारणी पवंदी। उन सां गॾोगॾु हुकूमत इहा बि दावा करे पई त असां वटि हिन भेरे असीं जेकॾहिं इलेक्शन ते ॻाल्हि अचे थी, जेकॾहिं असेंबलियूं टुटनि थियूं त उन सूरत में असीं बिल्कुलु तयारु आहियूं इलेक्शन कराइण जे हवाले सां। पर इहे बि इतला साम्हूं अचनि पिया त गवर्नर राज न, पर हाणे इन हाउस चेंज जे हवाले सां हुकूमत तमामु घणी मुतहरिक थी आहे। ज़रदारी साहब इन एक्शन आहिनि, चौधरी शुजात साहब सां बि मुलाक़ात थी आहे। त इहे समूरा मामला जेके नज़र अचनि पिया, ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ जेके 15 ॾींहं हूंदा, सियासी गर्मा गर्मी त तेज़ हूंदी इन्हनि ॾींहंनि अंदरि, पर थियण छा वञे पियो उनखे जेको प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, तारुफ़ सां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे नाले वारा आइनी क़ानूनी माहिर आहिनि बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब, मूंसां गॾु हिते कराची स्टूडियो में मौजूदु। ज़मीर साहब, वेलकम कयां थी तव्हांखे प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन, मूंसां गॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ रखंदड़ MNA आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। सोरठ थेबो साहिबा आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ु आहे, सीनियर सियासतदान आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अदनान आदिल साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, मूंसां गॾु अॼु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ऐं सभिनी खे भलीकार चवां थी अॼु के प्रोग्राम में मुंहिंजी इजाज़त सां अदनान साहब खां आगाज़ था कयूं। अदनान साहब मौजूदु आहिनि पंजाब में, ऐं पंजाब अगेन सियासी सरगर्मियुनि जो गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां मर्कज़ बणियल आहे। एक भेरो ॿीहर उते सरगर्मियों तमाम घणी तेज़ थी हैं। अदनान साहब, क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, कल से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज़ भी हो रहा है, इन हाउस चेंज की बातें भी हो रही हैं। क्या बताएंगे आप हमें, क्या देख रहे हैं आप पंजाब में मंजरनामा बनते हुए आने वाले दिनों का? देखिए, इमरान खान की तरफ से तो यही आ रहा है कि हम लाजमी तौर पर असम्बलियां जो हैं दिसंबर में तोड़ देंगे अगर इलेक्शन की तारीख जो है तय नहीं हो जाती है। और कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि सदर आरिफ अलवी के जरिए इसहाक डार साहब से बातचीत हो रही है और उन्होंने मुतालबात जो हैं वो पहुंचाए हैं नवाज शरीफ को, तो शायद कोई पसे पर्दा बातचीत में भी ब्रेक थ्रू हो जाए। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 20 तारीख तक अगर इन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया अगले इलेक्शन का, तो हम पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ देंगे और खैबर पख्तूनख्वा की भी। अगर ऐसा होता है तो फिर 3 महीने में इलेक्शन करवाना लाजमी होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो सकती है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, या गवर्नर राज लगाया जा सकता है पंजाब में। उसके लिए तो खुद पीपल्स पार्टी की मुखालफत है गवर्नर राज के लिए कि अगर आज पंजाब में लगता है, खैबर पख्तूनख्वा में लगता है, तो फिर कभी सिंध में भी लग सकता है। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी सख्त मुखालफत की है, वो पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं। उनका कहना है कि अगर अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसी सूरत में गवर्नर राज लग सकता है। तो गवर्नर राज का तो कोई इम्कान नहीं है और मुझे तहरीक आदम एतमाद का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। अलबत्ता खुद परवेज इलाही चाहते हैं कि अभी असम्बलियां ना तोड़ी जाएं, 3 महीने ठहर जाएं, क्योंकि मार्च में जो है वो 23 मार्च से रमज़ान शुरू हो जाएगा, 23 अप्रैल तक। अप्रैल में गंदम की कटाई भी होती है, एक हफ्ता ईद में भी गुजर जाता है। तो अगर इस वक्त जो है जनवरी में असम्बलियां तोड़ी जाती हैं तो फिर इलेक्शन जो है वो टेक्निकली मई तक जा सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि 3 महीने में जो अरकान असम्बली की स्कीमें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं, जिन पे काम हो रहा है वो तकमील के करीब हैं। उसके बाद फिर जनवरी फरवरी में जाकर कोई असम्बलियां तोड़ी जाएं तो मई जून में इलेक्शन हो जाए।
ठीक, तो इस ये वक्त तो ये ताख़ीर सूरत का जिसे आपने जिक्र किया कि एक तरफ से तो क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि एक तो ब्रेक थ्रू का किसी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही है, और जैसे आपने भी बताया कि जो ताख़ीर हो रही है असम्बलियाँ तहलील करने में, उसका भी फ़ायदा इस वक्त ले सकती है क्या इत्तेहादी हुकूमत? आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अगर वो पोजीशन में होते हैं असम्बलियाँ तहलील करने की, वो तो सिर्फ बातें ना होती हैं, ऐलानात ना होते, वो वाकई करते। हुकूमत कह रही है वो उस ये पोजीशन में बात नहीं है, अलबत्ता हम तैयार हैं ये इलेक्शन के लिए। ये बात तो ठीक है कि प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, अपोजिशन करती है। आपको जी, पता है बिलावल ने भी मार्च किया था, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया था। और इस तरह जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे बहुत से हरबे इख्तियार करती हैं। लेकिन माशी सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि इतनी हालात ख़राब हैं कि प्याज, अदरक और लहसुन तक के कंटेनर्स कराची पोर्ट पे रुके हुए हैं। $65 लाख की भी एलसी नहीं खुल रही है, बैंक एलसीज नहीं खुल रहे हैं। $225 का डॉलर है, जब हुकूमत आई थी तो 182 का था। तो माशी सूरत हाल तो हुकूमत के माफिक नहीं है। सही। हुकूमत तो ये चाहती है कि जून तक बात चली जाए ताकि वो बजट में कुछ आवाम को रिलीफ दे सकें और फिर उसका वो क्रेडिट ले सकें। अभी तो अगर इलेक्शन होते हैं जून अगले बजट से पहले, तो हुकूमत को माशी सूरत हाल की वजह से खासी परेशानी का सामना होगा। फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई हुई हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मजदूर जो हैं बेरोजगार हैं, हुनरमंद लोग भी बेरोजगार हैं। तो इस वक्त माशी सूरत हाल मुल्क में अच्छी नहीं है, और ठीक, उसका नुकसान जो है वो नून लीग को पंजाब में होगा। ठीक अदनान साहब, पॉइंट टेकन। आप समझते हैं कि हुकूमत के आगे उनकी माशी परफॉर्मेंस आड़े आ सकती है, पर ज़मीर साहब अवां खां वठंदड़ तस्जियो उनखां पोइ अॻियां पैनलिस्ट में वधूं था, पर इन हद ताईं त हुकूमत जी ॻाल्हि सही साबित थिए पई। त हुकूमत चयो, ॼाणायो हो त हिकु हफ़्तो अञा तव्हां छॾे ॾियो, हीअ जेको असेंबलियुनि वारा ऐलान आहिनि, ॿिया मामला आहिनि, प्रेशर टैक्टिक खां सवाइ कुझु न आहे, हिननि वटि होमवर्क पूरो कोन्हे। अर्ज़ु इहो त सियासत हमेशह इशू ते हलंदी आहे ऐं इशू हिन वक़्तु अपोज़िशन खे बि खपे, हुकूमत खे बि खपे। सही। ऐं हींअर आहे त जेकॾहिं ॾिसूं त क्लियर अपोज़िशन कंहिं वटि बि कान्हे का। हुकूमत वफ़ाक़ में आहे, सिंध में इलाही आहे उनजो, ऐं बाक़ी KPK में, कश्मीर में ऐं पंजाब में जेको आहे सो PTI आहे। सो हर को पंहिंजे इन पावर गेम में रही करे पंहिंजी सियासी चाल पियो थो खेॾे, ऐं इहो कोन थो लॻे त को जेको आहे सो हुकूमत या अपोज़िशन पंहिंजे मौक़िफ़ में संजीदा आहे। ठीक। बाक़ी इहा ॻाल्हि आहे त PTI वटि कई पता हूंदा आहिनि, छो जो हू अपोज़िशन थी करे वफ़ाक़ में, त हू पंहिंजा पता टाइम टू टाइम खेॾनि था पिया, ऐं कुझु पता हुननि जा कामयाबु वञनि था, कुझु नथा वञनि। पर हींअर जेको हुननि पतो इहो खेलियो आहे त बाबा असीं असेंबलियूं टोड़ींदासीं। पर हक़ाइक़ खे ॾिठो वञे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा उन्हनि जी सियासी ग़लती हूंदी, छो जो हुकूमत में अचण लाइ सभु माण्हू हरबा कंदा आहिनि। सही। ऐं हींअर हुकूमत हुननि जी पंजाब में आहे, जेको सभ खां वॾे में वॾो मुल्क जो सूबो आहे, KPK में आहे उन्हनि जो, उते का हिननि खे वाज़ी जेको आहे थ्रेट बि कोन्हे को, ऐं हुननि जी स्मूथली प्रोसेस बि हले थो, हुननि खे सियासी जेके बि फ़ाइदा वठणा आहिनि उहे बि हलनि था पिया। सो मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे ज़ाती तौर ते त इहा सिर्फ़ु सियासी हिकिड़ी पंहिंजे सियासी बका जे लाइ हिकिड़ी इहा सियासी हिकिड़ी गेम आहे जेकी पिया था खेॾनि, ऐं सियासी पतो आहे जंहिंजे बिहाफ ते हू पंहिंजे सियासत खे मुल्क में सरगर्म ठीक, त करणु। केरु कंहिंजे मथां हावी थी सघे थो, हीअ बि तमामु अहम हूंदो। ऐं जीअं मां चयो त हर कंहिंखे हिकिड़ो इशू खपे, उहो नज़र बि अचे पियो। नुसरत वाहिद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। हमारे साथ नरगिस एंडी खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं। आपकी तरफ आती हूँ, फिर बाकी पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने सुना, अदनान साहब को भी आपने सुना, ज़मीर हुसैन साहब को भी आपने सुना, वो ये समझते हैं कि ये जो इससे पहले हुकूमत भी ये बारहा कहती आई कि ये जो असम्बलियाँ तहलील करने की बात है, ये प्रेशर टैक्टिक के सिवा कुछ नहीं, एक इवेंट क्रिएट किया गया है ताकि टाइम मिल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अब किसी हद तक हुकूमत की बात दुरुस्त भी साबित हो रही है कि टाइम लेने में आप लोग कामयाब भी हुए। फिर से कल से कहा जा रहा है कि मज़ीद 15 दिन का अल्टीमेटम, 15 दिन तक मज़ीद ये बात आप लोग लेके जाएंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजी अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, मैं समझती हूँ कि प्रेशर टैक्टिक्स तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने हक के लिए बात करना भी तो है ना ज़रूरी। जब आपको नज़र आ रहा है कि कोई आपकी बात किसी सूरत नहीं मान रहा, आपको बार बार चांस दिया जा रहा है, उसके बावजूद नहीं हो रहा, और फिर हम विड्रॉ कर रहे हैं उस सिचुएशन से कि हम कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि अगर खुदा न खास्ता इस्लामाबाद तक गए तो फिर हमारी आवाम, हमारी फ़ौज, हमारी सिपाही, हमारे पुलिस
और सब लोग किसी ना किसी खतरे में पड़ेंगे, किसी की जान को खतरा होगा, किसी के आपको पता है जख्मी हो गए, तो सेहत के लिए और बाकी बहुत सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो अगर हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या वाकई वो आवाम का भला चाहते हैं या आवाम को लड़ाना चाहते हैं। इस तरह की बात नहीं है। अब जब असम्बली की बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले अपने आखिरी रैली में, तो वो एक आपको बता रहे थे कि देखिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, और वो हो गया, सबने साइन करके अपने जो भी चीफ मिनिस्टर हैं या अपोजिशन लीडर हैं या हुकूमत के लीडर हैं उनको दे दिया गया है। इमरान खान साहब के पास वो मौजूद है, साइन शुदा मौजूद है। तो अगर वो टाइम दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग इस वक्त में फैसला कर लें। अगर फैसला नहीं हुआ तो वो जाहिर है कि वो बहुत मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। आपको पता है कि मुल्क इस वक्त ब्रिंक कोलैप्स के उस पे जा चुका है, डिफॉल्ट ऑलमोस्ट हो चुका तो है। ये अभी जिस मुल्क तरह की भाई ने मुफाद को बात देखते की, हुए आप समझती हैं कि ये फैसला इसलिए लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि विड्रॉ करते हैं, 15 दिन का एक और अल्टीमेटम देते हैं, बिल्कुल ये ताकि सिर्फ ये मुल्क इसलिए की कि मुफाद में लिया गया इनको फैसला। नुकसान ना हो किसी किस्म का, ना हुकूमत को ना मुल्क को। तो लेकिन वो हुकूमत इस तो ये बात को कहती है क्यों कि नहीं समझते। आपके पास आपके इत्तेहादियों की वो सपोर्ट नहीं है। बयानात के हद तक जरूर है कि हम ऐसी आपके नहीं साथ नहीं खड़े नहीं हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी असेंबलियां बात कर नहीं। देंगे तहलील, लेकिन उन्हें टाइम साइन चाहिए, शुदा वो भी उन्होंने दे दिया है। तैयार नहीं है। टाइम तो जाहिर है हम देते हैं कि आप लोग इससे पहले कि कोई गड़बड़ मजीद बढ़ जाए। आप ये देखें जितना डिले होगा उतना उस मिल्क के लिए नुकसानदेह है। मैं जैसे अभी आपसे कह रही थी कि हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से वापसी के रास्ते नजर नहीं आते। कितनी चीजें ऐसी आप देखें, मुर्गियों पोल्ट्री फार्म के जो डाइट है, सोयाबीन और दूसरी चीजें, वो एलसी नहीं खुल रही है। वो जहाज वहीं के वहीं खड़े हैं इतने अरसे से, उनका किराया बढ़ता जाएगा और चीजें खराब होने का खतरा होगा। तो हुकूमत को ये तमाम चीजें सोचनी चाहिए। इन्होंने तो इतनी जल्दी दिखाई है आके पैसे खर्च करने में। जो हम लोग 18 अरब डॉलर छोड़ के गए, 8 अरब से 18 पे किया, इन्होंने 2 हफ्तों में उसको 8 अरब पे वापस पहुंचा दिया और ठीक, बाकी 1 अरब भी चलें खर्च कर नुसरत लिया। साहब आपके अब पॉइंट को उतना मजीद पैसा मौजूद है, ठीक। इतना मौजूद है कि आप ये देखें कि वो सऊदी अरब ने और चाइना ने पाबंदी लगाई हुई है कि पैसा आप हाथ नहीं लगाएंगे, वरना वो भी खर्च हो चुका होता। तो हम डिफॉल्ट के बिल्कुल ब्रिंक पे हैं इस वक्त। कोई भी फैसला करने से पहले सिर्फ ये सोचना चाहिए अगर ऐसा हो गया तो वो हमारा बॉम्ब ले जाएंगे, और उसके बाद एक तरफ से रशिया और सॉरी रशिया कह रही है इंडिया, और दूसरी तरफ से कौन सा मुल्क है, इसराइल, ये लोग हमले करके और बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक पॉइंट है कि उससे नुसरत साहबा बचना आगे बहुत बढ़ने से जरूरी पहले है। एक और पॉइंट वाजे कर दीजिएगा ताकि बात आपकी हम फुली समझ सकें। आपने कहा कि हमने मुल्क की मुफाद में विड्रॉ किया, 15 दिन का मजीद टाइम दिया कि हुकूमत फैसला ले सके। अब ऐसा क्या हो जाएगा 15 दिन में कि हुकूमत आप समझती हैं कि फैसला लेने पर मजबूर होगी या तैयार हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने मार्च करके देख लिया, आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, आप लोगों ने जलसे भी कर डाले, रैलियां भी कर डाली, ये सब कुछ हो गया। तो अब इन 15 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया गया, ऐसा क्या हो जाएगा जो हुकूमत तैयार हो जाएगी या मान जाएगी इस मामले पर? देखिए हुकूमत इत्तेहादियों के ऊपर कायम है। जी इनमें से अगर कुछ इत्तेहादी, एक्चुअली कुछ इत्तेहादी पहुंच जाते हैं जो कि बोलना शुरू हो गए हैं, अभी से बोलना शुरू हो गए हैं काफी सारे लोग। तो अगर वो उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये हुकूमत गलत काम कर रही है, हर हिसाब से गलत काम कर रही है, कोई इनके पास लाए अमल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है जिससे ये मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर सके। ये तो जब जाते हैं मांगते हैं तो भी यही कहते हैं कि जी हम तो फकीर हैं, हमारी कोई चॉइस नहीं है। तो जो इंसान इस तरह की बात करेगा, आप भी अगर जाके अपने दोस्तों से दूसरे तीसरी दफा मांगेंगे ना तो वो पीछे हट जाएंगे। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बेहद जरूरी है। बेशक आपके पास पैसे कम हैं, कुछ हैं, खर्चे कम कीजिए। आप देखें 3 साढ़े 3 साल खान साहब ने हमें एक चाय का कप और एक बिस्किट खिलाया। तो ये लोग नहीं कर सकते इस तरह? जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में है तो लेविश किस्म के खाने हो, जर्नलिस्ट को बुला बुला के दिए जाएं और पता नहीं क्या क्या और दिया जाए। खर्चे कम करने पड़ेंगे तभी कहीं ठीक, जाके कोई सेविंग हो इस सकेगी। बात पर और मुस्कुरा रहे हैं, हम जमीर इस साहब भी अपाहज मुस्कुरा रहे हैं।
दूसरे पैनलिस्ट भी मुस्कुरा रहे हैं। आपने कहा एक चाय और बिस्किट का जिक्र किया, आपने बड़ी दर्द भरी दास्तान सुनाई। पीटीआई की क्या एजेंडा होगी जिसपे जो है वो हुकूमत मजबूर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए यही था कि चाय बिस्किट जो है वो बंद किए जाएं। नहीं, ये एजेंडा की बात नहीं है। ये तो खैर, ये तो मैं पुरानी बात बता रही हूँ ना, 3-3.5 साल पुरानी बात बता रही हूँ। लॉजिकली आप जो है वो पॉलिटिकली एनालिसिस करें कि लॉजिकली क्या ऐसा पीटीआई के पास ऑप्शन है 15 दिन में वो यूज़ करेंगे कि वफाकी हुकूमत उनके मुतालबात को मंजूर करने के लिए, या उनसे जो है वो इस चीज़ पे जो है वो एग्री करके इलेक्शन का शेड्यूल देगा। हमने ये आपसे जो है वो सुनना था। देखिए, बात जहाँ तक इस बात की है कि इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन जो डिमांड है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और साफ शफाफ इलेक्शन, उसके लिए वो पहले दिन से जोर दे रहे हैं जिस दिन से बाहर गए, और उसी बात के ऊपर कर रहे हैं। लाए अमल हमारा क्या है, हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल पीसफुल तरीके से मनवाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद कोई खून खराबा तो नहीं करेंगे। यही हो सकता है कि हम आ जाएं सड़कों पर, उसके बाद लाखों लोग मर जाएं, सब कुछ हो जाए, और ये बहुत खुश हो जाएं कि चलो जी ये तो इनके बंदे मर गए। तो इस तरह की चीज नहीं करना चाहते। लाए अमल यही है कि पीसफुली ये लोग मान ले। अगर 15 दिन के बाद नहीं मानते तो हम कर लेंगे असेंबली रिजॉल्व, और उसके बाद और उसके लिए आप समझते हैं कि ज्यादा फोकस आप लोगों का इत्तेहादियों पर भी है, कि इत्तेहादियों ने बोलना शुरू किया और अब समझते हैं कि इत्तेहादी अगर आगे आ जाए पीटीआई के लिए काम आसान हो जाएगा। जी ठीक, पॉइंट टेकन नुसरत साहबा, पॉइंट टेकन। मेरे साथ नरगिस एंडी खान साहबा भी हैं पीपल्स पार्टी से, और सूरत थेबू साहबा भी हैं। सूरत साहब अवां वटि अचां थी, ॿुधो अवां नुसरत साहबा खे उहा इहा ॻाल्हि कनि पियूं त असां त हुकूमत खे मौक़ो ॾिनो आहे, वरी मौक़ो ॾियूं था, 15 ॾींहं वरी अव्हांखे अल्टीमेटम ॾियूं था त पंहिंजे कारकर्दगी खे बि ॾिसी वठो, पंहिंजे तादनि खे बि ॿुधी वठो, ऐं पोइ असांखे सम्झो त वक़्त जी ज़रूरत इलेक्शन अथव, न त 15 ॾींहं जो अल्टीमेटम गुज़रंदो ऐं 21 तारीख़ ते असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। छा चवंदो? महिरबानी नाजा प्रोग्राम में शामिल करण जी। पहिरीं ॻाल्हि त मां इहो चवां, असांजी मूंखे हैरत थी वठे त उहे माण्हू ईअं था चवनि त असां मुल्क जी मुफ़ाद में 15 ॾींहंनि जो जेको आहे सो अल्टीमेटम ॾिनो आहे। हाणे हू शुरू खां वठी हिन जी सियासत जो महवर जेको आहे उहो हिन मुल्क खे बहरान में आणणु आहे। शुरू खां वठी 2013 खां वठी जेको आहे सो हिननि बहरान जी शुरूआत कई आहे, जेके कूड़ हणी ब्लैकमेलिंग करे, जहिड़े 25 पंचर जी ॻाल्हि कयनि, ॿियूं ॻाल्हियूं कयनि। हाणे उहे था चवनि त साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन ते जेके RTS खे विहारे अचनि था, उहे था चवनि त असां साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन ते जेको आहे सो बिलीव था कयूं। भई हिननि वटि, हिननि खे मुल्क जी जेकॾहिं बहितरी जो हुजे त पोइ ही हर वक़्तु इन टू में छो ॼण त हिन मुल्क में बहरान हुजे। ज़ाहिर जॾहिं मुल्क में बहरान हूंदो त मुल्क जूं हालतूं ख़राबु हूंदियूं, ऐं उहे हालतूं ख़राबु करण में हिननि जो PTI हुकूमत जो तमामु वॾो हथु आहे। कहिड़े नमूने सां हिन मुल्क खे जेको जहिड़ो आहे कंहिं नहज ते पहुचायो, ऐं उन मजबूरीअ तहत जेको आहे सो हितां जी हुकूमत वठी त असां हिन मुल्क खे बचायूं। छो त अहिड़ियूं हालतूं हिननि दुनिया सां जेके तालुकात, पाड़ेसरी सां जेके तालुकात हिननि क़ाइमु कया, उन्हनि असां सां ॻाल्हाइण बंदि करे छॾियो। उहे ख़बरूं जेको ख़बरुनि करण सां, ब्लैकमेल करण सां या साज़िशुनि करण सां जेको आहे सो मुल्क न हलंदा आहिनि। हिननि खे त हाणे जेको आहे न सो भागते चोर की लंगूटी आहे, उहा खपे। त हाणे बाबा कहिड़े बि नमूने सां असां हिननि खे ब्लैकमेल कयूं, हुकूमत खे कहिड़े नमूने सां ब्लैकमेल कयूं, ऐं तव्हां चयूं त इलेक्शन थिए। सो इन तरीक़े सां इलेक्शन ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जेकॾहिं आहे त असां जमहूरियत ते यकीन रखूं था। शुरू खां वठी असां इहो ई ॻाल्हि कई आहे त अचो मेज़ ते ॻाल्हियूं कयो, डायलॉग कयो, जेको बहितरी हूंदी मुल्क जे लाइ, जेकी बहितरी हूंदी जमहूरियत लाइ, उन लाइ असां तयार आहियूं। डार साहब इहा ॻाल्हि कई आहे ऑपोजिशन खे त असीं इलेक्शन लाइ हुकूमत तयार आहे, मियां साहब सां मशावरत करणी आहे इन मामले ते। ॾिसो ॻाल्हि इहा कान्हे का त हुकूमत तयार आहे या न आहे। ॻाल्हि आहे त हिते जॾहिं ॻाल्हियूं थींदियूं, ॻाल्हियूं जॾहिं थियनि न, ही त जेको आहे बैकडोर ॻाल्हियूं आहिनि न, उन्हनि जी अञा ताईं वज़ाहत न आहे त उहो छा आहे छा न आहे, उन जी ख़बर। ही ॻाल्हियुनि करण लाइ ही था चवनि त अॻ में असांजा मुतालबा मञो, अॻ में असांजी शयूं थियो, पोइ ॻाल्हियूं कयूं। ईअं कॾहिं बि दुनिया में बि ईअं कॾहिं कोन थियो आहे त तव्हां जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयो आहे त तव्हां पहिरियां शर्त मञणा आहे, पोइ तव्हां ॻाल्हियूं कयो। पोइ उन ॻाल्हियुनि जो फ़ाइदो छा आहे त ॻाल्हि ज़रिए जेकॾहिं को बि हल निकिरे थो, उहो इलेक्शन जो हुजे या कहिड़ो बि हुजे,
त बिल्कुलु थियणु खपे, छो त जमहूरी तरीक़ो ई इहो आहे त तव्हां टेबल ते अचो, तव्हां ॻाल्हियूं कयो, उन सां बहितर जेका थींदी उन लाइ सभु को तयारु हुजणु खपे। पर ईअं न आहे न, हू त असांजी जेकॾहिं ॻाल्हि मञी वई त ठीकु आहे, न त असां हीअं कंदासीं। ठीक असां सुरेश हूअं साहिबा, मुंहिंजो कंदासीं। पॉइंट अची वियो ऐं मां ॻाल्हि अॻियां वधाईंदसि। नरगिस एंडी ख़ान साहिबा बि आहिनि पीपल्स पार्टी मां मूंसां गॾु। जेका ॻाल्हि अव्हां कयो पिया त ॻाल्हियूं ईअं न थींदियूं जेको हिननि जो तरीक़ो आहे, पर ॻाल्हियूं रुॻो हुननि जी मजबूरी कोन्हे, छाकाणि त हुकूमत जेकॾहिं अव्हांखे मुल्क खे अॻियां वधाइणो आहे त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अव्हांखे खपंदी। जेकॾहिं अव्हां इकनॉमी खे बहितर करण जी ॻाल्हि कयो पिया त उन जे लाइ बि तव्हांखे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खपंदी। त हीअ रुॻो ईअं न आहे त रुॻो ऑपोजिशन जी मजबूरी आहे त उहो ॻाल्हियुनि जी टेबल ते बि अचनि ऐं समूरा ॻाल्हि बि मञनि। त हुकूमत खे बि थोरो हेठां वारो रवैयो इख़्तियार करणो पवंदो, थोरो वधीक ज़िम्मेवारी वारो इख़्तियार करणो पवंदो। अहिड़ी सोच बि मुख़्तलिफ़ हल्कनि मां आहे। नरगिस साहिबा, इन पासे ॾांहुं छा चवंदो, छा कॉमेंट कंदो? क्या कहेंगे नरगिस साहब? इस तरफ आप जो आपने सुना नुसरत साहिबा को, सबको आपने सुना। अब हुकूमत की एक अपनी पोजीशन है, ऑपोजिशन की एक अपनी पोजीशन है, लेकिन आगे कैसे बात बढ़ेगी? देखिए, हुक्मरान जो होते हैं वो बहुत वसत रखते हैं, और जो है उनका काम होता है कि देखो जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुकता है, तो पोजीशन उसकी ऐसी होती है। ये नहीं कि एक डिक्टेटर की तरह कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं इन शराइत पे बात करूंगा। तो जब अपनी शर्तों के साथ आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो फिर वो पीछे भागता है, वापस आगे नहीं बढ़ सकता। जब जरूरी होता है स्टेबिलिटी के लिए कि आप टेबल पे आए और सबसे बात करें, और कोई उस पर फिर बातचीत के जरिए जो है कोई लाए अमल आगे आए, ताकि उसके ऊपर उसको लेके फिर आदमी आगे बढ़े। अगर इनको इलेक्शन ही कराना था तो इन्होंने इस्तीफे क्यों दिए थे? पर उस वक्त ये अनाउंस कर देते असेंबली तोड़ के कि भाई हम इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं गए कहिए? अब जो ये डिमांड कर रहे हैं, एक अभी 6-7 महीने की हुकूमत आ रही है उससे कि नहीं अपना टर्म पूरा नहीं करो और असेंबलियां तोड़ दो, तो अब असेंबलियां तोड़ने की तो फिर ये दोबारा से एक वोट डाल रहे हैं उसकी बुनियाद के भाई असेंबलियां बीच में तोड़ दी जाए, बजाय इसके कि ये तावन करें और डिक्टेटर एज ए डिक्टेटर जो है वो छोड़ दें अपनी ये अना, और जो है आगे बढ़े और हुकूमत के साथ बैठे, उनके हाथ मजबूत करें। आगे बातचीत के जरिए ही कोई हल निकलता है, बगैर बातचीत के हल ठीक है। लेकिन नरगिस साहब, वो ताउन क्यों करें? हुकूमत जो एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको ताउन करना चाहिए इस वक्त मुल्क की हालात देखते हुए। गालियां देने से तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। आप अगर ये लेके बैठेंगे कि मैं इससे नहीं बात करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, फिर आप बात करते हैं रियासत मदीना की। पॉइंट टेकन नरगिस साहब, लेकिन ऑपोजिशन का ये काउंटर आर्गुमेंट सामने आता है। रियासत मदीना का ये नहीं था कि भाई वो इससे नहीं बात करना या उससे बात नहीं करना या गालियां देना या ऐसे डिक्टेटर हुकूमत करना, ये चीजें नहीं थी, या ये नहीं था कि किसको गालियां दे रहे हैं? सबको मंगाना, जो चोर है चोर को ना चोर ना कहें, डाकू को डाकू ना कहें। ठीक ठीक नरगिस साहब, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, आपने वजह फरमाया, लेकिन ये उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पार्टी पीटीआई का, ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ है, वो ये काउंटर आर्गूमेंट देते हैं कि इस वक्त ताउन करना उनकी मजबूरी नहीं है, वो तो मुल्की मुफाद में बात करें कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मुज़ाकरात के लिए उनको मानना होगा, ताउन भी करना होगा, कुछ सारी चीज़ें, वो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं, लोगों की हिमायत मकबूलियत हमारे पास है। वो ये कह रहे हैं कि नैरेटिव हमारे पास है, हुकूमत के पास ना परफॉर्मेंस है ना नैरेटिव है। तो वो किस बुनियाद पर हुकूमत ये एक्सपेक्ट करिए कि वो ताउन अपनी शराइत से या अपने मुतालबात से नीचे आएंगे? किस बुनियाद पर हुकूमत एक्सपेक्ट करिए? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, उनको नीचे आना पड़ेगा अगर मुज़ाकरात के लिए वो बात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात की बात वो कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही। लेकिन क्या हुकूमत के लिए जरूरी नहीं है मुज़ाकरात? जब उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और शराइत पे करना चाहते हैं, तो ऐसे दूसरा फरीक कभी नहीं मान सकता ये बात। आपको जब अगर कोई चीज है तो लो और दो की पोजीशन में आना चाहिए, ये नहीं कि हम लो और दो कुछ नहीं। उनको झुकना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये चीज हल नहीं होगी। और फिर हुकूमत अपना ड्यू कोर्स लेगी, जो एज ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो उस पर आगे बढ़ेगी। ठीक नरगिस साहब, पॉइंट टेकन। पर ज़मीर साहब, ईअं ॼण लॻे अव्हां खे न पियो लॻे त हुकूमत इहो ॼाणाए पई त रुॻो डायलॉग करणु अगरि करणु खपनि त उहो बि पीटीआई खे करणु खपनि, जेकॾहिं मजबूरी आहे त उहा बि ऑपोजिशन जी आहे, जेकॾहिं ज़रूरत आहे त उहा बि ऑपोजिशन जी आहे?
हाणे अर्ज़ इहो आहे त पाकिस्तान जे आइन में हर पार्टी जॾहिं रजिस्टर थींदी आहे त उन में इहा शइ वाज़े हूंदी आहे त ॿई जेको आहे मुल्की मफ़ाद ऐं मुल्क जे आइन ऐं कानून ऐं मुल्क सां लॉयल हूंदा, वफ़ादार हूंदा। हाणे जेकॾहिं हुकूमत वेही करे इहा सिर्फ़ु चए त मां अपोज़िशन सां न ॻाल्हाईंदसि त मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा ॻाल्हाईंदासीं पर तरीक़ो चेंज मूं अर्ज़ु कयो या ॻाल्हाईंदासीं त हिन टर्म्स। हाणे असल में त सभ खां वॾी ज़िमेदारी जेकी थींदी आहे उहा हुकूमत वक़्त जी हूंदी आहे। हुकूमत वक़्त ईअं हूंदो आहे जीअं घर जो वॾो हुजे, पोइ तमामु घर भातियुनि खे गॾु खणी हले, पोइ उन जा हर कंहिंजा पंहिंजा नुक़्ता नज़र हूंदा आहिनि। पर ॻाल्हि इहा आहे त हिते वॾोपण हुकूमत खे बि करिणो पवंदो ऐं जेकी आपोज़िशन जंहिं एजेंडा ते हले थी पई ऐं उनखे एजेंडा इहा बि छॾणु खपे, छो जो सभिनी खां पहिरियों ऐं सभ खां आख़िर में हुननि खे मुल्की मफ़ाद जे लाइ सोचणु खपे। सियासी मफ़ाद तॾहिं ई रहंदा जॾहिं मुल्क हूंदो, मुल्क जॾहिं हूंदो, मुल्क में आइन जी हुक्मरानी हूंदी, सियासी मुस्तहकम हूंदो मुल्क, त पोइ इहे पार्टियूं पंहिंजी एजेंडा क़ाइमु रखी सघंदियूं। त हिन वक़्तु मां इहा ई पंहिंजे ज़ाती हैसियत में इहा ई राय ॾेई सघां थो त मौजूदा सूरत हाल में जेकॾहिं इहो डेडलॉक रहे थो उहो पाकिस्तान जो नुक़सानु आहे, जमहूरियत जो नुक़सानु आहे, अवाम जो नुक़सानु आहे। इन तरीक़े हू चवंदा असांजी ॻाल्हि ॿुधंदव त पोइ मुल्क तरक़ी कंदो, हुकूमत चवंदी असां न ॿुधंदासीं तव्हांजी जेको आहे सो ईअं भले असांजे पॉलिसियुनि सां तरक़ी कंदो। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेसि ताईं कंसेंसिस न थींदो तेसि ताईं मुल्क जेको आहे स्टेबिलिटी जे तरफ़ न वेंदो। इन ते PTI खे में जेको माहौल जुड़े पियो, हिकु पासे इहा बि ॻाल्हि थिए पई जिन चैलेंजिस अवां दुरुस्त चयो त डेडलॉक बरक़रार रहंदो, त ज़ाहिर आहे मामला ईअं ई रहणा आहिनि। पर हाणे ॿिया बि कुझु चैलेंजिस असांखे नज़र अचनि पिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाइ, जंहिंमें तोशाखाना वारो रेफरेंस वारो जेको मामिलो साम्हूं आयो उन में बि कार्रवाई जो आगाज़ थी चुको आहे हिन खे सरबराही तां हटाइण लाइ ख़ान साहब खे। उन खां सवाइ इन कुझु ख़दशनि जो अॻु बि इज़हार कयो वियो त इन टाइप जूं कुझु शयूं थी सघनि थियूं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जो असांखे निशानो बणाए सघिजे थो। त हीअ समूरियूं शयूं ज़हन में रखंदे अवां सम्झो पिया त हीअ त जेकॾहिं डायलॉग लाइ अॻियां वधनि था, कंसेंसस न वधनि था, हीअ त जो केस कमज़ोर थी वेंदो। अर्ज़ु इहो आहे त जेकॾहिं को बि आहे एक्स आहे, वाय आहे, ज़ेड आहे, उन कानून ऐं आइन जी वायलेशन कई आहे या कंहिं बि जुर्म जो मुर्तकिब थियो आहे त छा उनखे इहो डायलॉग बचाए सघे थो? कानून त हमेशह पंहिंजा रस्ता ॻोल्ही थो। हुकूमत चाहे अॼु हुकूमत में आहे सुभाणे न हूंदी, छा उन्हनि जेको बि इहो अमल कयो आहे जेको गैर आइनी गैर क़ानूनी आहे या को बि अहिड़ो जेको करप्शन जो एलिमेंट कयो आहे त छा उहो अॻिते जस्टिसाइबल न आहिनि? मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा हिन वक़्तु सोच रखणु त बाबा 15 ॾींहंनि जो टाइम असां जेको आहे हिननि खां वठी करे हिननि ते पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन कंदासीं, इहा हिकिड़ी सियासी गैर मैच्योरिटी आहे, इहा मैच्योरिटी न आहे। ऐं जेकॾहिं अपोज़िशन इहा थी सम्झे त असीं हिननि खे टाइम ॾींदासीं ऐं पंहिंजा मुतालबा मञींदासीं सिर्फ़ु इन पॉइंट ऑफ व्यू ते त असांजा केसिस जेको आहे न खोलींदा, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा नेशनल इंट्रस्ट में न आहे ऐं इहा पॉलिटिकल मैच्योरिटी बि न आहे। ऐं ॿिन्ही खे पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखणी आहे ऐं पंहिंजो कंसेंस रखिणो आहे पहिरियों मुल्क जे लाइ, मुल्की मफ़ाद जे लाइ, अवाम जे लाइ, उन खां पोइ बाक़ी। सही। अदनान साहब, अब क्या कहेंगे? ज़मीर साहब तो एक्सपेक्ट करें कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा हो दोनों जानिब से। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा दोनों साइड से होते हुए? देखिए, इस हद तक तो मैच्योरिटी है कि इमरान खान ने कन्फ्रंटेशन का रास्ता अख्तियार नहीं किया। बयानात वो जो भी दें, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि तोड़ फोड़ हो, हड़तालें हो, तसादुम हो फौज से या पुलिस से, पुरअमन रहे हैं वो। लेकिन ये कि वो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया है, वो अपोजिशन लीडर के तौर पे उनका हक है। मैं तो उनकी इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ कि उन्होंने असम्बली से इस्तीफे दिए, उन्हें बैठना चाहिए था। और इस तरह वो अगर इलेक्शन जो है अगले दिसंबर में भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे भुट्टो पॉपुलर थे 70 में, मगरबी पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान पॉपुलर थे, इसी तरह KP और पंजाब में इस वक्त इमरान खान पॉपुलर है। चाहे मार्च में इलेक्शन हो या दिसंबर में हो, इमरान खान को फ़ायदा होना है। लेकिन नून लीग की हिकमत अमली ये है कि किसी तरह उनको नाअहल करार दिलवाया जाए और फिर इमरान खान की और नवाज शरीफ की दोनों की नाअहली जो है एक साथ ख़त्म करवाई जाए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो और नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ, गिरफ्तार ना हों, वो इलेक्शन मुहिम चला सकें। क्योंकि नून लीग की जो आपने देखा 75% जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं सीटें वो PTI ने जीती हैं। नून लीग का अब ये ख्याल है कि अगर हमारी पार्टी को कोई सहारा दे सकता है तो वो नवाज शरीफ हैं, वो आएँ और अवाम में जाकर वो कैंपेन चलाएं तो पार्टी की पोजीशन जो है बेहतर हो सकती है।
नून लीग में ये भी सोच है कि कोई जो इंटरिम गवर्नमेंट बने, निगरान हुकूमत, वो कोई इमरजेंसी कोई सिचुएशन ऐसी हो कि 6 महीने साल हो, ताकि ये जो माशी हालात खराब हुए हैं इसकी जो जिम्मेदारी है वो इससे बरी जिम्मा होना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त तो इल्ज़ाम इन पर ही आ रहा है कि जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो बेरोजगारी बढ़ी है और जो सनतें बंद हो गई हैं, उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो इस वक्त नून लीग और शहबाज शरीफ पे आ रहा है। वो चाहते हैं कि निगरान हुकूमत का दौरानिया इतना तवील हो तो वो कहें कि ये सारा तो निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल ये उनकी हिकमत अमली है। इमरान खान साहब का ये जो है कि हम असम्बलियाँ तोड़ दें पंजाब और केपी की, इससे वो शायद प्रेशर समझते हैं कि इतना बिल्ड हो जाएगा कि कौमी असम्बली भी टूट जाए, लेकिन वो तो डिटरमिंड है कि हम कौमी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। पंजाब असम्बली और केपी के अगर टूटती हैं तो वहाँ इलेक्शन करा दिए जाएंगे, मगर उसमें कबाहत ये है कि फिर वो 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे, फिर उस उनके होते हुए नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे। तो क्या नून लीग ये अफोर्ड कर सकेगी कि केपी में और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत हो और उसके होते हुए कौमी असम्बली के इलेक्शन हो? पीपल्स पार्टी की जो है हिकमत अमली वो तो ज्यादातर सिंध तक महदूद है, वो सिंध को सिक्योर करना चाहती है। पंजाब और केपी में तो फिलहाल उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन आपने देखा कि कश्मीर में उसको काफी कामयाबी हुई है। कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जो है एक तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज की है, उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तो अगर ये सूरत हाल जो है इमरान खान अगर इस आगे भी जाती है, नवंबर दिसंबर तक भी जाती है, तो अवामी सतह पे तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई नुकसान होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल में कहा है कि पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन हो जाएगा। तो अगर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होना है अप्रैल में और 23 अप्रैल तक 22-23 अप्रैल तक जो है वो ईद होगी, तो अब क्या इमरान खान जो है ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के फौरन बाद जो है वो सूबाई इलेक्शन भी हो? क्योंकि जब बल्दियाती इलेक्शन होता है तो पार्टी में खासी टूट फूट होती है, निचले लेवल पे वर्कर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। तो इमरान खान को ये जो इनका इस वक्त मुतालबा है कि हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं सूबाई और इलेक्शन हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करते हैं, मेरा ख्याल है कि अंदर से भी खासी मुखालफत है। और परवेज इलाही तो कह चुके हैं कि हमने तो कहा है कि आप 3 महीने रुक जाएं, कुछ प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएं, अगर आप नहीं रुकते तो ठीक है फिर तोड़ दें। परवेज इलाही बहरहाल इमरान खान के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वक्त जो पंजाब में सिक्का चल रहा है वो इमरान खान का चल रहा है, वोट उन्हीं को मिलेगा। इसलिए वो अपने उनकी पॉलिटिक्स ये है कि इस वक्त तो उनका गुजरात में होल्ड है, वो चाहते हैं गुजरात के अलावा सियालकोट जिला और मंडी बहाउद्दीन जिला, 2 जिलों में और अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ मुद्दत दरकार है। ठीक अदनान साहब, पॉइंट टेकन। ठीक अदनान साहब, पॉइंट टेकन। नुसरत भाई साहबा की तरफ जाऊंगी। नुसरत साहबा, आपने अदनान साहब का तजिया भी सुना, उससे पहले आपने सोरठ साहबा, जमीर साहब और नरगिस साहबा को सुना। अब सवाल ये बार बार उठता है और हुकूमत भी उठा रही है, तो वो तो ये बड़ी वाज़ेह पोजीशन रखते हैं कि ये मकबूलियत, ये हिमायत, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अगर इतना ही सब कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, तो क्यों उन्हें बार बार अपनी पोजीशन तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ रही है? जिसका जवाब आपने ये दिया कि मुल्की मुफाद में ये कर रहे हैं, उस पर भी बड़े काउंटर आर्गूमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन अब वाज़ेह कर दीजिएगा कि हुकूमत बड़ी वाज़ेह पोजीशन लिए हुए है कि हम इस किस्म के रवैये और अंदाज के साथ या डिक्टेशन लेते हुए तो करने वाले नहीं हैं इलेक्शन। बाकी ये है कि अगर डायलॉग की तरफ मामला जाते हैं तो उसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्या इस हुकूमत की पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हिसाब से रेडी है, जिस तरह लोगों की क़ुव्वत उनके साथ है। और आपने देखा है पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने कम से कम 60 जलसे किए और हर शहर ने पिछली तमाम रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट नहीं निकला इन रिजल्ट का। देखिए, रिजल्ट हम लोग उस तरह का चाह नहीं रहे हैं। अगर हम अग्रेसिव हो जाएं, इनकलाब के लिए क्या होता है? खून चाहिए होता है। अगर हम लोग इस तरह राजी हो जाएं कि हम बिल्कुल खून बहाने पे, हर एक का खून जो मर्जी जाए उसकी जद में आ जाए, तो ये 2 मिनट में कर लेंगे बिल्कुल सरेंडर। लेकिन बात ये है कि वो नहीं चाह रहे। इसको आप इसकी वीकनेस ले लें या उसकी इंसानियत ले लें या उनका रहम दिल ले लें, हुकूमत कहती है वो नहीं होते, आप क्या करें? आपको इसलिए तब्दीली करनी पड़ती है हिकमत अमली में, क्योंकि लोग नहीं होते आपके साथ। नहीं है, लोग तो होते ही नहीं है नाजिया। वो तो पता नहीं लोगों ने लाके अंडे रख दिए होंगे शायद, या कुछ और रख दिया होंगे और ऊपर से दिखा देते हैं कि वो इतने सारे लोग हैं। लोग नहीं होते। आप बात करिए आखिरी जलसे की, मैं तकरीबन तमाम जलसों में खुद होती हूँ।
वो आप ये देखें कि वो सदर से लेके रहमानाबाद तक सिर्फ सर ही सर थे। सही। जलसा खत्म हो गया, उसके बावजूद लोग भागे चले आ रहे थे कि खान चला तो नहीं गया, खान चला तो नहीं गया। ये हालत थी। और कहां कहां से लोग नहीं आए थे। पूरा आप केपी देख लें, उसके बाद फाटा देख लें, जो मर्जी शहर है वहां से लोग पहुंचे हुए थे। सिंध से इतनी ढेरों ढेर गाड़ियां गई, बलूचिस्तान से लोग गए। तो अभी लोग नहीं है, ठीक है, लोग नहीं है। हमारी तो आंखों पे पता नहीं कोई काली पट्टी बंधी हुई है, इसलिए कुछ नजर नहीं आता। अगर कुछ करना चाहें खान साहब आज भी वहां अपने कमरे में बैठे हुए, तो भी सब कुछ हो सकता है। इतनी पावर है उस आदमी के हाथ में इस वक्त। और वो ना कहता भी नहीं है, उसके बावजूद लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। 9 कौम निकले, 10 को लोगों का जो हजूम था पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का, 21 तारीख को अगर ये हुकूमत इलेक्शन पर राजी नहीं होती तो वो उस पावर का इस्तेमाल हो सकता है जिसका आपने जिक्र किया अभी। देखिए खान साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। वो वैसे ही बहुत हमेशा से वो रहमदिल दिल हैं। उनका जो आप देख लें, शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वो इसका प्रूफ है कि किस तरह वहाँ पे गरीबों का इलाज होता है। फिर आप मियाँ वाली का कॉलेज देख लें, 80% जो स्टूडेंट्स हैं मुफ्त पढ़ते हैं। जब एक आदमी के अगर दिल नरम है तो आप उसके साथ गांधी करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो आपको चोर और डाकू कहता है। चोर और डाकू तो आप हैं, उसका क्या किया जाए। आपने अगर नहीं की है कोई इस तरह की चीज तो पैसा ला के डाल दें, पाकिस्तान को निकाल दें इस सिचुएशन से। लेकिन ये तो इस सिचुएशन में भी बाज नहीं आ रहे कि वो इस वक्त भी इनके दौरे खत्म नहीं हो रहे। वजीर खारजा साहब जो है वो हर रोज बाहर पाए जाते हैं, 2 दिन 1 दिन के लिए आते हैं, फिर दौरों पे चले जाते हैं। इसी तरह वजीर आजम साहब एक मुल्क के दौरे पे जाते हैं, वहां से निकलते हैं, लंदन चले जाते हैं। जी आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं जी नाहल साहब, आप जो भगोड़े हैं आप बताएं, आप क्या कहते हैं, आप मुल्क किस तरह चलाना है। तो ये इस किस्म के लोगों के हाथ में, नॉन सीरियस लोगों के हाथों में हुकूमत दे दी है। तो आप देख लीजिएगा अगले 3 महीने क्या, मेरे ख्याल 6 महीने क्या, 3 महीने में जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान रह जाए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन में हम लोग आ चुके हैं। बलूचिस्तान, आधा सिंध और कश्मीर बल्तिस्तान ये इंडिया लेगा ही लेगा। अब जो मर्जी कर लें। ज़ियाउल हक ने एक जुमला कहा था कि कब्र तैयार है, उसमें या मैं जाऊंगा या भुट्टो जाएगा। तो मैं यहाँ एक चीज ऐड करना इस वक्त कब्र आप बाद में कीजिएगा ऐड। इस वक्त जो हालत है वो ये है कि या पाकिस्तान का फॉल होगा या इंडिया का फॉल होगा। तो इंडिया का तो नहीं होगा। पाकिस्तान को जिस ब्रिंक पे पहुंचा दिया इन लोगों ने लाके 6-7 महीनों में, जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि एटमी पार होते हुए हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये अपना एटॉमिक बॉम्ब दे देंगे, उसके बाद इनको पैसा मिल जाएगा, वो इंडिया अपनी सारी वो चीजें ले जाएगा, इधर से इसराइल, इधर से इंडिया हमले करेगा और बात खत्म हो जाएगी। हम किस बात की किस जोन में हैं, कितना कमाना है इस पाकिस्तान से। कमा तो चुके हो भाई, अब लगा दो, अब संभाल लो इस पाकिस्तान को, खुदा का वास्ता। ठीक नुसरत साहब, बड़ी खतरनाक तस्वीर आपने पेश की है। आने वाले बलूचिस्तान और सिंध में कब्जा कर लेगा, ये तो बड़ी एक डेवलपमेंट इन्होंने पेश की है पीटीआई की तरफ से। जी डेवलपमेंट पेश की है, मैंने नहीं पेश और ये है कि मेरा ख्याल है कि 15 दिन का जो टाइम है, नंबर मुझे दे दें, मैं आपको देती हूँ इसका लिंक, जब आप पढ़िएगा और देखिएगा और सुनिएगा। ठीक, 15 दिन का जो टाइम है। ठीक, चलें जमीर साहब का पॉइंट सुन लेते हैं, फिर सूरज साहब की तरफ चलते हैं। जमीर साहब, आपसे बड़ा चोर कोई हो सकता है जो घड़ी भी नहीं बख्श सकता। और वो डाकू जो बैठे हुए हैं, आपके बड़े डाकू, आप कहते हैं खर्च नहीं करते, वो तो भाई पटेल और पता नहीं अरबों का खाना खाते हैं, और चाय बिस्किट पे भी अरबों का खाना है। हुआ ये कैसी बातें करते हैं। ये मुल्क दुश्मनी इनके मुंह में भरी हुई है। इनके मुंह में खाक जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये इंडिया आ जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं अपने मुल्क के लिए। इस तरह की बातें होती है क्योंकि ये इनकी ख्वाहिश है, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग से ये पैसे लेकर मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। ना लोग भी ये पैसों पे लाते हैं। और कभी तो इनके इदारे भी इनकी जो है हेल्प करते थे, तभी लोग आते थे। अपना लोग है इनके पास, न विजन है, न सियासत है, न अहलियत है। ये दूसरों को चोर चोर कहते हैं, ये सारी चोरी भरी हुई है। लेकिन हल क्या है हुकूमत के पास? सूरज साहबा, हल क्या है हुकूमत के पास? क्योंकि आने वाले फिर 15 दिन ये सारी रैलियां, ये सब कुछ होगा। मुझे ये बताइए, जब अपोजिशन में थे तभी हमने कहा था कि आओ मिलकर बैठते हैं। ये तो भागे हैं इस मिलियों से, ये तो जमहूरियत से भागे हुए हैं। हम तो नहीं भागे, हम तो हमेशा ही बात की, हमने हमेशा डायलॉग की बात की है। हमने हमेशा कहा है कि आ जाओ। जब ये हुकूमत में थे तभी कहा था कि आ जाओ मीसा के मैशियत पे बात करते हैं। हमने हमेशा इनको ऑफर किए।
लेकिन इनका वतीरा है कि ये ब्लैकमेल करते हैं, ये कहते हैं कि हम डिक्टेशन दे, क्योंकि ये डिक्टेटर है और मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। ठीक, तो फिर क्या होगा 21 तारीख को? वो तो एक अल्टीमेटम दे चुके हैं। नरगिस साहब आपकी तरफ आऊंगी, और उससे पहले रवाबित का भी जिक्र हो रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि रवाबित भी हो रहे हैं, हुकूमत तैयारी भी कर रही है कि इन हाउस चेंज के लिए अपने नंबर्स पूरे किए जा सकें। आप लोग क्या सोच के बैठे हैं? प्लान्स क्या हैं हुकूमत के आने वाले दिनों के वाले से? हुकूमत के जो प्लान हैं वो बड़े खुशाइंद हैं, और ये जो इनकी इमरान खान की जो डिक्टेटर सोच है, ये डिक्टेटर सोच से निकल के एक जमहूरी अमल की तरफ आए। तो इन्होंने मुल्क का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया था, एक फौरन एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इनको आइन की पासदारी करनी चाहिए, और जो है जो एज पर लॉ जो बात करनी है वो करें, उसके पर हर आदमी तैयार है। और ये इनका जो आज हशर हुआ है वो ये मकाफात अमल है। तो इन्होंने जो है हुकूमत में रवैया अख्तियार किया था अपोजिशन के साथ, और जो मुल्क के साथ आज ये वो भुगत रहे हैं। और ये अभी जो इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, इससे भी देखिएगा अभी 15 दिन बाद ये फिर पीछे रिवर्स गेयर लगाएंगे और भागेंगे, इससे इस अमल से भी ये भागेंगे, क्योंकि ये इनको पता है कि इनकी हैसियत क्या है। लोगों में इनकी चोरियां खुल रही हैं, लोगों में इनकी जो गलत बातें हैं वो सारी खुल रही हैं, जो सत्यानाश किया वो सब खुल रहा है। तो अब ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ठीक, तो इसके अलावा नरगिस साहबा रिवर्स गियर का रीजन क्या होगा? आपने कहा कि आने वाले 15 दिनों में ये रिवर्स गियर लगाएंगे, उसका रीजन आपने कुछ तो बयान किया, उसका रीजन और क्या होगा? आप क्या कहेंगे? परवेज इलाही साहब साथ नहीं देंगे इनका, या आप लोग जो मेंबर्स रहते हैं वो पूरी कर लेंगे तादाद? क्यों रिवर्स गियर लगाने पर मजबूर होंगे? देखिए, परवेज इलाही तो वैसे ही कह रहे हैं कि इंतजार करो 3 महीने, ये उसको 3 महीने इंतजार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो चाह रहे हैं कि बस हम किसी तरह से आगे धक्का देके आगे किसी तरह से निकले, जो ये है ये मुमकिन नहीं है। और तो मैं ये समझती हूँ कि जो है इन लोग को इंतजार करना चाहिए, और जो है आगे हुकूमत के साथ हाथ मिलाना चाहिए, और मेज पे बैठ के जो है ये बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। यही एक तरीका है, बातचीत के जरिए जो चीज हल हो सकती है वो इस तरह से जो है अलग अपना एक जो है वो कॉर्नर बना के वो नहीं हो सकती। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उनके गाली गलौज से कोई चीजें जो है सुधरेंगी, इससे और बदतर होंगी। ये बिल्कुल खुद भी एक ऐसा टाइम आएगा कि अकेले रह जाएंगे। ठीक, नरगिस साहब पॉइंट टेकन। ज़मीर साहब अवां जो फाइनल कमेंट हूंदो रिवर्स गियर लगंदे ॾिसो पिया 15 ॾींहंनि में, जेको ही डेडलॉक जी असां ज़िक्र कयोसीं, इंटेंसिफाई थींदो या डिफ्यूज़ थी वेंदो? अर्ज़ु इहो आहे त जेकॾहिं असीं मुस्तक़बिल क़रीब खे ॾिसूं त उन में वॾियूं वॾियूं दावाऊं थियूं, वॾा वॾा यू टर्न थिया, त इन जे करे कोई इहो इम्कान ख़ारिजुल इम्कान न आहे। सही। बाक़ी उन सां गॾु जेकॾहिं इन शइ जो असां सिर्फ़ु इंतज़ारु कयूं त बाबा इन ते बि कोई यू टर्न ईंदो, त उन जा बि लाज़मी ॻाल्हि आहे उहो उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो अमल हूंदो। पर हुकूमत खे बि इन शइ खे संजीदगीअ सां वठी करे, ऐं जेकॾहिं हू ॻाल्हियूं करणु चाहिनि था त उन जे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो अमल शुरू हुअणु खपे। जेसि ताईं तव्हां ॻाल्हियूं न कंदव तेसि ताईं सियासी इस्तेहकाम न ईंदो, तेसि ताईं मुल्की जेको आहे सो मईशत कोन सुधरंदी। सही। ऐं इन जे लाइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे त दावा सियासी एजेंडा पंहिंजे जाइ ते रहनि, छो जो उहो सियासी हुननि जी ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो इशू आहे जंहिंजे बिहाफ ते हू अलाइव रही सघनि था। पर मुल्की जेको सो मुफ़ाद में, अवामी इंट्रस्ट में, जमहूरी इंट्रस्ट में हिननि खे वेही करे ऐं इन शइ जो हल करणु खपे। त पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा डिफ्यूज़ थियण वारी सूरत हाल वधीक जेको आहे सो बहितर थी वेंदी, त उहा कंसेंसली थिए। सही। छो जो वक़्ती तौर ते जेकॾहिं का शइ डिफ्यूज़ थिए बि थी त ॿिए दफ़े वरी उहा जनरेट थींदी। इहो जेको आहे सो सियासी अदम इस्तेहकाम चलंदो पियो, हलंदो पियो। इन जे करे जेकॾहिं हीअ वेही करे पाण हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं करे, हिकिड़ो विचूं रस्तो करे, हिकिड़ो नेशनल कंसेंस क्रिएट कंदा, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त आईंदा अहिड़े क़िस्म जूं न अपोज़िशन खे ज़रूरत पवंदी, न हुकूमत खे इन तरह जी का। ठीक ज़मीर साहब, वरी महिरबानी मांजे मां वक़्तु करियो गुफ्तगू लाइ। सूरत थेबो साहिबा, नरगिस एंडी ख़ान साहिबा, उनखां सवाइ नुसरत वाहिद साहिबा ऐं अदनान आदिल साहिब नाज़रीन अॼु के प्रोग्राम में गुफ्तगू में शरीक हुआ। तमामु अहम ॻाल्हियूं थियूं त ईंदड़ ॾींहंनि में छा थियणु वञे पियो, छा थी सघे थो ऐं छा थियणु घुरिजे।
पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। वरी असां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।